हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स में आता है। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हेपेटाइटिस वायरसेस में। ठीक है, तो हेपेटाइटिस वायरस बहुत टाइप्स के होते हैं ना, टाइप ए हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी डी ई। तो आउट ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी वायरस क्या करता है, ये हेपेटाइटिस कॉज करता है ना, लिवर में हेपेटाइटिस कॉज करता है। नॉर्मली तो ये एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस कॉज करता है, पर कॉम्प्लिकेशन के तौर पे ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी कर सकता है, फलमिनेंट एक्यूट का सीवियर फॉर्म फलमिनेंट हेपेटाइटिस भी कर सकता है, और सिरहोसिस ऑफ लिवर भी कर सकता है, और लिवर कैंसर भी ये हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि इट इज़ अ डीएनए वायरस। ठीक, इट इज़ अ डीएनए वायरस, हेपेडनाविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लमबर्ग इन 1963। तो ये इंट्रोडक्शन में लिखना है कि ब्लमबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था, ये डीएनए वायरस है। ठीक है, और हेपेडनाविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस इज द ओनली डीएनए वायरस अमंग हेपेटाइटिस वायरस, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लमबर्ग इन 1963, और इट बिलोंग्स टू हेपेडनाविरिडी फैमिली। इतना लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, हमें लिखना है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में ये क्या क्या कैसा दिखता है मॉर्फोलॉजी में, तो मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सीरम ऑफ द पेशेंट इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी रिवील्स 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के। ठीक है, तो एक स्फेरिकल फॉर्म होता है, एक ट्यूबुलर फॉर्म होता है, और एक होता है कंप्लीट फॉर्म जिसको डेन पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ दिखाया है इनने स्फेरिकल फॉर्म, ये दिखाया है ट्यूबुलर फॉर्म, और ये है कंप्लीट फॉर्म डेन पार्टिकल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये 3 स्ट्रक्चर्स हेपेटाइटिस बी वायरस के ऐसे देखने को मिलते हैं। तो स्फेरिकल फॉर्म में क्या होता है कि इट इज़ द मोस्ट स्फेरिकल फॉर्म इज़ द मोस्ट न्यूमरस स्मॉल फॉर्म। ठीक है, ये सबसे छोटा सा स्मॉल फॉर्म होता है 22 नैनोमीटर इन डायमीटर। दीज पार्टिकल्स आर एक्सक्लूसिवली दे आर मेड ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBS एंटीजन। ठीक है, तो ये स्फेरिकल फॉर्म के बारे में इतना लिखना है। ट्यूबुलर फॉर्म में क्या लिखा है, इट ऑल्सो हैव द सेम डायमीटर, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग है ना, 200 नैनोमीटर लॉन्ग होता है। और ठीक है, और ये भी बस इट इज़ ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मेड ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBS एंटीजन। ठीक है, और अब मेन फॉर्म है कंप्लीट फॉर्म जिसको हम डेन पार्टिकल कहते हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी हमें बतानी है कि ये कैसी होती है। सबसे पहले इसका साइज़ कितना है, तो इसका साइज़ है 42 नैनोमीटर। ठीक है, 42 नैनोमीटर इसका साइज़ है हेपेटाइटिस बी वायरस का। ठीक है, 42 नैनोमीटर का साइज़ है, स्फेरिकल है, दिख ही रहा है स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है। इसकी आउटर सरफेस एनवलप और इनर में अपना न्यूक्लियो कैप्सिड प्रेजेंट होता है। आउटर सरफेस एनवलप में होता है हमारा सरफेस एंटीजन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और इनर साइज का जो न्यूक्लियो कैप्सिड होता है उसमें अपना प्रेजेंट होता है कोर एंटीजन, मतलब हेपेटाइटिस बी सी एंटीजन कोर एंटीजन, और प्री कोर एंटीजन प्रेजेंट होता है HBE एंटीजन जिसको प्री कोर एंटीजन कहते हैं। ठीक, और उसके अंदर होता है, क्योंकि ये डीएनए वायरस है ना, तो इसके अंदर ये पार्शली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इतना लिखना है हमें कि स्फेरिकल फॉर्म बताना है, वो भी स्फेरिकल फॉर्म साइज बताना हो तो बताना, बट दीज आर स्मॉलेस्ट and these particles are made of hepatitis B surface antigen. Tubular form is also made of hepatitis B surface antigen. जो complete form होता है उसका साइज 42 नैनोमीटर है। ठीक है, 42 नैनोमीटर है, और ये स्फेरिकल फॉर्म है। आउटर जो है वो आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस एनवलप में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कहते हैं, सरफेस एंटीजन HBS एंटीजन, और इनर के अंदर इनर में हमें न्यूक्लियो कैप्सिड देखने को मिलता है HBC कोर एंटीजन, और HBE प्री कोर एंटीजन देखने को मिलता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, मॉर्फोलॉजी में इतना ही लिखना है।
उसके बाद फिर एंटीजेंस, वायरल के अंदर कुछ एंटीजेंस होते हैं ना, वायरल एंटीजेंस जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। तो कौन कौन से वायरल में कौन कौन से एंटीजेंस हैं, तो यही मेंशन करना है। तो सबसे पहले है हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन, ठीक है, ये स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक है, स्ट्रांगली एंटीजेनिक है, ठीक है, पहली चीज़ सरफेस एंटीजन, ठीक। उसके बाद फिर हमें लिखना है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन भी हाईली एंटीजेनिक है, ठीक, और हेपेटाइटिस बी का प्रीकोर एंटीजन HBE एंटीजन। तो ये तीनों जो है ना, ये एंटीजेनिक है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी बनने लगती है इनके खिलाफ। तो ये तीनों के तीनों क्या है, वायरल एंटीजेंस हैं, ठीक। अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन कैसे होता है। इतना लिखने के बाद हमें लिखना है हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, हेडिंग डालनी है। उसके पहले हम रेप्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो ये हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है, ठीक है, इसमें कैप्सिड और पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड DNA कंटेनिंग हेपेटाइटिस बी वायरस है। ये हमारा है होस्ट सेल, मतलब हमारा या कोई भी इंडिविजुअल का ये सेल है, ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो हमारी होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन से पहले अटैच हो रही है, नॉर्मल प्रोसेसेस दिखानी है, ठीक है। तो अटैचमेंट हो रहा है, अटैचमेंट के बाद क्या होती है, अनकोटिंग होती है। तो इसने अपना जो बाहर का जो वो एनवलप और उसकी जो कवरिंग होती है वो उसने हटा दी, ठीक है। तो अनकोटिंग हो गई। अनकोटिंग के बाद क्या हुआ, ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस में आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस में आने के बाद ये DNA से RNA में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ, DNA से RNA कन्वर्ट, ये न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है, DNA से RNA कन्वर्शन। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन के थ्रू उसने ट्रांसलेशन के थ्रू कैप्सिड बहुत सारे छोटे छोटे विरियंस बनाए, ठीक है। ट्रांसलेशन के थ्रू कैप्सिड, प्रीजीनोमिक RNA, फिर ये नेगेटिव स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस हुआ, फिर पॉजिटिव स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस हुआ, और उसके बाद फिर ये एग्जिट हो गया, फिर दूसरे सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये साइकिल होती है। सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे हम, पहले हम इधर दिखा देंगे कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, कैप्सिड और पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड अपने DNA के साथ है वो, और फिर उसने अटैचमेंट हुआ, फिर अनकोटिंग हुई, फिर ये न्यूक्लियस दिखाना है। न्यूक्लियस के अंदर हमें DNA जो है वो RNA में कन्वर्ट हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। फिर जो mRNA है, जो RNA है, वो ट्रांसलेशन के थ्रू कैप्सिड, प्रोटीन कवरिंग और प्रीजीनोमिक RNA बना रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ों में बट गया। उसके बाद फिर नेगेटिव स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस हो रही है, पॉजिटिव स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस हो रही है, ऐसे ही दिखाना है, फिर एग्जिट दिखा देना है, ठीक है। ये हमें दिखाना है रेप्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस में। फिर नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है हेपेटाइटिस का। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय मल्टीपल रूट, वाया मल्टीपल रूट्स। पेरेंटरल रूट जो है वो मोस्ट कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन मोड इज पेरेंटरल रूट। इसमें क्या ब्लड प्रोडक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नीडल प्रिक इंजरीज, इन सब से ना ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से ना, इन्फेक्टेड ब्लड सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं, उन सब से ये ट्रांसमिट होता है फ्रीक्वेंटली हेपेटाइटिस बी वायरस। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रूट, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में। होमोसेक्सुअल जो हैं वो, होमोसेक्सुअल मेल्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। और पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी कॉमन है, मदर से, पेरीनेटल मतलब मदर से बेबी में, ठीक है, ट्रांसमिशन कॉमन है मदर से बेबी में, बच्चे में, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन। तो और डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट भी, जो ओपन स्किन लीजन्स होता है ना, वहाँ से भी ट्रांसमिशन हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस का। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसमिशन हो सकता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इतना लिखना है हमें, तो कितना ट्रांसमिशन हमें 1 2 3 4 तो है पेरेंटरल रूट फर्स्ट थिंग, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, फिर मदर से बेबी, पेरीनेटल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन और डायरेक्ट स्किन टू कॉन्टैक्ट। तो 4 रूट हैं ट्रांसमिशन के, ठीक है। तो ट्रांसमिशन के बाद फिर हमें नेक्स्ट हेडिंग देखनी है कि हायर रिस्क ग्रुप में मतलब कौन ज़्यादा रिस्क पे है। तो सर्जन्स जो सर्जरी करते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह ये सब करते हैं, तो ये मैक्सिमम रिस्क पे हैं सर्जन्स। फिर पैरामेडिकल वर्कर्स, सर्जन्स, ठीक है, और सेक्स वर्कर्स जो होमोसेक्सुअल मेल्स हैं वो
ठीक है, रेसिपिएंट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ड्रग एडिक्ट्स जो इंट्रावीनस ड्रग लेते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, तो ड्रग एडिक्ट्स में भी हेपेटाइटिस बी वायरस का कॉमन इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सर्जन्स, पैरामेडिकल वर्कर्स, ठीक है, सेक्स वर्कर्स, होमोसेक्सुअल मेल स्पेसिफिकली, और रेसिपिएंट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, और ड्रग एडिक्ट्स, तो ये हायर रिस्क पे हैं। ठीक है, एपिडेमोलॉजी देखें तो एपिडेमोलॉजी हेडिंग डाल के हमें क्या लिखना है कि हेपेटाइटिस बी वायरस की जो इन्फेक्शन है इट अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड, यूजुअली स्पोरेडिक होती है, ओकेजनली आउटब्रेक भी देखा गया है। अब इसमें देखो रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन, ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस आर द ओनली रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन हु कैन बी आइदर केस और कैरियर। केस में बी आइदर इनअपेरेंट और सिम्टोमेटिक, कैरियर्स जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, कैरियर जो हैं, कैरियर्स पूछते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस का। ठीक है, तो सिंपल कैरियर और एक होता है सुपर कैरियर। सिंपल कैरियर मतलब दे आर ऑफ लो इन्फेक्टिविटी, ये इतना ज़्यादा फैला नहीं सकती। ठीक है, सिंपल कैरियर वाली, तो सिंपल कैरियर जो है लो इन्फेक्टिविटी की होती हैं, दे ट्रांसमिट द वायरस एट लोअर रेट, दे पोजेस लो लेवल ऑफ सरफेस एंटीजन, ठीक है, एंड नो HBE एंटीजन, जिसके अंदर HBE एंटीजन प्रेजेंट होगा ना, वही है हमारा कैरियर, वही ज़्यादा फैला सकेगा, इन्फेक्टिविटी फैलाएगा। ठीक है, सुपर कैरियर के अंदर क्या होता है, ये हाईली इन्फेक्शियस होते हैं और इनके ब्लड के अंदर, है ना, ब्लड के अंदर HBE एंटीजन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट, हाई टाइटर में प्रेजेंट होता है HBE एंटीजन। ठीक है, तो ये हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो कैरियर्स में सिंपल कैरियर और सुपर कैरियर, सिंपल कैरियर में नो HBE एंटीजन और सुपर कैरियर में HBE एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो कैरियर्स के बारे में बताना है एपिडेमियोलॉजी में, और रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन में ह्यूमंस जो हैं वही दे आर ओनली रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन, दे कैन बी केस एंड कैरियर में भी ये दो चीज़ें बतानी है। ठीक, अब इसमें हमें देखें तो सिचुएशन इन इंडिया बस देख लेते हैं। सबसे पहले सिचुएशन इन वर्ल्ड में क्या है, तो ग्लोबली क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जो है इन्फेक्ट्स अराउंड 350 मिलियन पीपल विथ मोर देन 6 लाख डेथ ईच ईयर। ठीक है, तो ये डेटा है। और सिचुएशन इन इंडिया में ओवरऑल इंडिया अकाउंट्स फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट बर्डन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन नेक्स्ट टू चाइना।